हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है। तो ट्रांसलेशन की पहली क्लास में हमने सीखा था यूज ऑफ दिस एंड दैट और यूज ऑफ दीज एंड दोज का। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में इट का यूज हम दो जगह पर करते हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो है वो हम इट का प्रयोग न्यूट्रल तरीके से करते हैं, यानी निर्जीव चीज़ों के साथ भी इट का यूज किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के लिए इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आपको पिछली क्लासेज में बताया गया था कि इट का पहले शाब्दिक अर्थ देख लो क्या होता है। इट अगर जब नॉमिनेटिव केस में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा यह या फिर वह या फिर इसने या फिर उसने। जब इट ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ये नॉमिनेटिव केस है, और ये जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका अर्थ होगा इसे, उसे, इसको या फिर उसको। तो इट का प्रयोग जब पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के रूप में किया जाएगा तो थर्ड पर्सन में जब नॉमिनेटिव केस में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा यह, वह, इसने और उसने। जब ऑब्जेक्टिव केस में इट का यूज किया जाएगा तो इसका अर्थ होगा इसे, उसे, इसको या उसको। ठीक है। अब कल हमने बताया था कि या के लिए तो दिस का यूज किया जाता है और वह के लिए तो हम दैट लिखते हैं। तो फिर इसके लिए इट किस तरह से आएगा। तो जहाँ पे दिस और दैट का यूज किया जाता है वहाँ पे हम इट का यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों का ही यूज जो है वो डिफरेंट है। कैसे? जो हमने दिस और दैट बताए थे वो दोनों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे और वो किसी भी वस्तु की ओर संकेत करते थे। जब किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है और संकेत करने वाला और उस चीज़ को सुनने वाला दोनों ही व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तब वहाँ पे दिस और दैट का यूज किया जाता है। या के लिए दिस और वाह के लिए दैट का यूज किया जाता है जब किसी वस्तु की ओर हम संकेत करते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु वहाँ पर उपस्थित ना हो तो फिर उसकी तरफ फिर तो हम संकेत नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर वहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, या के लिए और वाह के लिए भी, दोनों तरह से। जब नॉमिनेटिव केस में होगा और जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तब भी उसके लिए यूज किया जाएगा इट का। नॉमिनेटिव केस में ये उसका मीनिंग होगा और ऑब्जेक्टिव केस में ये मीनिंग होगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। जहाँ पे दिस और दैट का यूज किया जाता है वहाँ पे हम इट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि हुआ के लिए ही का यूज किया जाता है और सी का भी यूज किया जाता है हुआ के लिए। ठीक है। तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है। लेकिन ही का प्रयोग हम कब करते हैं? जब जेंडर हमारा कैसा होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। जब मैस्कुलिन जेंडर होगा तब उसके लिए ही आएगा वाह के लिए। और सी का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा फेमिनिन जेंडर होगा। फेमिनिन जेंडर के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इट का प्रयोग और सी का प्रयोग बिल्कुल ही डिफरेंट है। इट का प्रयोग हम न्यूट्रल तरीके से करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में करते हैं। दोनों का डिफरेंस बता दिया। जहाँ पे दिस और दैट का यूज किया जा सकता है वहाँ पे इट का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिस और दैट का यूज तब किया जाएगा जब किसी भी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। लेकिन अगर वस्तु वहाँ पर उपस्थित ना हो तो फिर वहाँ पर या और वाह के लिए इट आएगा। इसी तरीके से ही और सी, इन दोनों का भी मीनिंग वाह होता है। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन के ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। लेकिन ही का यूज कब करेंगे? जब जेंडर हमारा मैस्कुलिन होगा। और सी का यूज तब करेंगे जब जेंडर हमारा फेमिनिन होगा। और जब न्यूट्रल होगा यानी किसी निर्जीव वस्तु की बात की जाएगी तो फिर हम वहाँ पे इट का यूज करते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के लिए हो गया।
जब एग्जाम्पल बताएंगे तो अभी और ज़्यादा डिटेल में फिर समझ में आ जाएगा। मैंने एक घड़ी खरीदी, यह बहुत कीमती है। अब यहाँ पे किसी भी वस्तु की ओर संकेत तो नहीं किया जा रहा है, केवल एक सेंटेंस लिखा है, बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, मैंने एक घड़ी खरीदी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच। अब इसके बाद यह बहुत कीमती थी। अब यहाँ पर इट, यहाँ पे दिस नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जा रहा है, तो केवल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे यह के लिए क्या आएगा, इट। यह बहुत कीमती है तो इट इज वेरी कॉस्टली। मैंने एक घड़ी खरीदी, यह बहुत कीमती है तो आई बॉट अ वॉच, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, जैसे लिखा हो मेरे पास एक पेन है और यह बहुत महंगा है। ठीक है, तो उसके लिए बनाएंगे आई हैव अ पेन एंड इट इज वेरी कॉस्टली। इस तरीके से इट का यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पे दिस का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे वह लिखा होता तब भी किसका यूज होता, तब भी इट का यूज किया जाता। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो और दोनों व्यक्ति उस जगह प्रेजेंट हो तो वहाँ पे दिस और दैट आएंगे। लेकिन अगर किसी भी वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जा रहा है तो फिर या और वह के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इट का प्रयोग हम न्यूट्रल तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा कि इट का यूज पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, अब देखेंगे इट का यूज हम न्यूट्रल तरीके से किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इट का प्रयोग जब हमें समय, दिन, महीना, तारीख या मौसम या फिर किसी घटना की जानकारी देनी होती है तो फिर हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आज शनिवार है, तो यहाँ पे दिन के विषय में बताया जा रहा है, आज शनिवार है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इट का। इट एज अ सब्जेक्ट आएगा, इट इज सैटरडे, इट इज सैटरडे, आज है तो टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। इसी तरह से जैसे मौसम की जानकारी दी जा रही हो, जैसे आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। इसी तरह लिखा होता आज बहुत सर्दी है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इस तरीके से लिखते। जैसे अगर डेट बताई जा रही हो, जैसे आज 29 नवंबर है तो इट इज 29 नवंबर टुडे, इस तरीके से। ठीक है ना, तो जब भी कभी समय, दिन, महीना, तारीख या फिर महीने की जानकारी दी जा रही हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, इट का प्रयोग। यहाँ पे इट न्यूट्रल तरीके से आता है, मतलब उसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पे इट के लिए ना तो या लिखा है ना वह लिखा है, कहीं पे लिखा गया है क्या, नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे इट का कुछ भी अर्थ नहीं होता। एज ए न्यूट्रल इट का यूज किया जाता है। कोई भी दिन लिखा हो, किसी महीने के विषय में जानकारी दी जा रही हो, मौसम के विषय में बताया जा रहा हो, तब फिर हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग हम छोटे बच्चों या पशु पक्षियों के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो, यह एक नवजात शिशु है, तो छोटे बच्चों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो क्या बनाएंगे, इट इज एन इन्फेंट, इट इज एन इन्फेंट। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इट के यूज को। तो इट का यूज ग्रामर में दो जगह पे किया जाता है। एक तो पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में भी इट का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का यूज किया जाता है। और फिर इसके बाद दूसरे तरीके में कब इट का यूज होता है, न्यूट्रल इट के रूप में यूज किया जाता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ
इट का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कभी समय, दिन, महीना, तारीख इस तरह की कोई जानकारी देनी होती है तो वहाँ पर भी इट का यूज किया जाता है। और छोटे बच्चों और पशु पक्षियों के लिए भी इट का यूज करते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।